देखिए अमित, सीबीआई ने अब तक 7 आरोपियों को इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तार किया है, लेकिन तकरीबन 150 ऐसे और लोग हैं जिनसे अलग अलग जो स्थानीय पुलिस है वो पूछताछ करने के साथ ही उनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है। आज शाम को गिरफ्तारी का आंकड़ा और बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर आप इस पूरी टाइमलाइन को देखेंगे, जितने कुछ लोग जो अब तक गिरफ्तार हुए हैं, चाहे उसमें यश हो या फिर विकास हो, इनका पुराना रिकॉर्ड भी इसी तरीके का निकला है। 2025 में भी 25 लाख रुपए में पेपर को खरीदा गया था। कई स्टूडेंट्स ने इसी पेपर के बहाने अच्छे नंबर जो है वो हासिल किए थे, और अब विकास ने अपने एक और रिश्तेदार ऋषि को अच्छे रैंक दिलवाने के लिए ये पेपर खरीदा। अगर आप उसका इतिहास देखेंगे ऋषि का, तो उसकी 10वीं क्लास की अगर आप मार्कशीट देखें या 12वीं क्लास की मार्कशीट देखें, तो उसके, चाहे हम फिजिक्स की बात करें या फिर केमिस्ट्री की बात करें, उसके नंबर बेहद ही कम है। तो एक बड़ा रैकेट चल रहा था, और जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है, क्योंकि चाहे 2024 की बात हो, 2026 की बात हो, कभी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर जो है उसकी फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, टेलीग्राम ग्रुप के जरिए अलग अलग जगहों पर भेजी जाती है। लोग वही हैं जिनको पता है कि पेपर कहां से लीक होगा। उन अभ्यर्थियों को ढूंढा जाता है जिनके मां बाप पैसे अरेंज कर सकते हैं अच्छे रैंक के लिए, अपने बच्चों के अच्छे रैंक आ जाए, इसलिए दूसरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो अगर ऑनलाइन पेपर होगा, जिस तरीके से सरकार ने अगले साल से साफ तौर पर कह दिया है, तो यह गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी कि आप लॉकर से पेपर को लीक कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर को लीक कर सकते हैं, या फिर प्रिंटिंग प्रेस के दौरान भी पेपर को लीक कर सकते हैं। इसके अंदर जो एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस के सेंटर होते हैं, या फिर जो मिडलमैन होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन के लोग होते हैं, हमेशा ये शामिल पाए गए हैं। ऑनलाइन एग्जाम होने से ये जो कहीं ना कहीं एक बीच में लापरवाही की गुंजाइश रहती है, वही खत्म हो जाएगी जब पेपर फिजिकल तौर पर सीबीआई जो जांच कर रही है या सीबीआई जो गिरफ्तारी कर रही है, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जिन्होंने पेपर हासिल किया और फिर अलग अलग जगह अभिभावकों तक पहुंचाया, इसे बड़े दाम पर बेचा है। लेकिन जैसा सरकार कह रही है कि एनटीए में भी सुधार की जरूरत है, यानी सिस्टम के अंदर जो लूप होल्स हैं उन पर कब काम किया जाएगा, और जो अंदर बैठे वो लोग हैं जो बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्या सीबीआई इस पर भी बड़ा एक्शन ले सकती है? देखिए, बिल्कुल, जैसे ही सीबीआई ने इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, एक टीम जयपुर और साथ ही पुणे, नासिक पहुंची, लेकिन वहीं हमने देखा प्राची की सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम एनटीए के ऑफिस दिल्ली के अंदर पहुंची, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के दफ्तर में तकरीबन 5 घंटे वहां पर एक एक लेखा जोखा लिया गया कि कौन कौन जिम्मेदारी किस किस की बनती है कि ये जो क्वेश्चन पेपर हैं ये अलग अलग सेंटर पर पहुंच जाएं। क्योंकि इससे पहले जब पेपर लीक हुआ था 2024 में, तो एनटीए के किसी अधिकारी का रोल इन्वेस्टिगेशन में सामने तो नहीं आया था, लेकिन उसके बाद सस्पेंशन या फिर ट्रांसफर कुछ अधिकारियों के की गए थे, उनकी भूमिका तय की गई थी। लेकिन इस बार फिर से ये लापरवाही हुई है, और जिस तरीके से साफ तौर पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सीबीआई तह तक जाएगी, सीबीआई एनटीए के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। एनटीए के किस अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, कौन किसके संपर्क में था, तमाम डेटा जो है वो एनटीए के दफ्तर से दिल्ली से लिया है सीबीआई ने। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार जो पेपर लीक हुआ है उसमें सिर्फ कुछ छात्र या फिर कुछ प्रिंटिंग प्रेस के लोग, कुछ इंस्टीट्यूशन के लोग शामिल हैं गुरुग्राम के यश के अलावा, या फिर एनटीए के कुछ अधिकारियों का भी रोल सामने आता है। इसके लिए एक पैरेलल टीम जो है वो एनटीए के अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। एनटीए से तमाम दस्तावेज इस पेपर से जुड़े हुए, पेपर कितने बजे फाइनल होकर यहां से निकला, कौन कौन संपर्क में था, उन सभी से इस वक्त सीबीआई की एक अलग 5 सदस्यीय टीम पूछताछ कर रही है।